बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 7 फरवरी के इख्तितामी लम्हात हैं, यानी बसंत का दूसरा रोज़ इख्तिताम पजीर हो रहा है। अब एक बहुत अहम मरहला शुरू होने वाला है, बसंत का तीसरा रोज़ वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी का एहतजाज। दोनों सेम डेट्स पे होंगे, साथ ही यौम सोग का भी ऐलान कर दिया गया है। तो बड़ा टफ मुकाबला रहेगा, एक कंपटीशन जैसा रहेगा कि क्या बसंत जो है वो कामयाब रहती है या फिर 8 फरवरी का एहतजाज। वैसे ये मुकाबला होना नहीं चाहिए, दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं, लेकिन चूँकि डेट सेम है तो इसमें पीटीआई के लिए ये मैटर करता है कि पहिया जाम हो, दुकानें बंद हो, कारोबार बंद हो, तो उनको वो सूट करता है। दूसरी जानिब जो बसंत के हामी हैं उनको ये सूट करता है कि नहीं, कारोबार चले, बसंत जो है वो इसी तरह लोग सेलिब्रेट करते रहे। तो इस तरह का इवेंट का कंपटीशन जैसा माहौल आपको नज़र आएगा। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है एक रिमाइंडर कॉल, और साथ ही उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को भी मना लिया है। कुछ दिनों पहले लगता था कि शायद मौलाना बिल्कुल अलग ट्रैक पे जाने वाले हैं, उन्होंने अपने जलसे जुलूस अनाउंस कर दिए थे, लेकिन उस सिलसिले में भी पीटीआई को एक कामयाबी मिली है। साथ ही 9 फरवरी का दिन जो है वो भी अहम होगा। 8 फरवरी जैसे ही गुजरेगा तो 9 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के बैक टू बैक 13 केसेस की समाअत होने जा रही है। यानी एक बहुत लंबे अरसे से वो केसेस जो इमरान खान से मुतालिक पेंडिंग थे, अब उनकी समाअत होने जा रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक एलामिया भी जारी किया है, जो हाल ही में पीटीआई के अरकान ने प्रोटेस्ट किया ना, लेकिन उस एलामिया में इमरान खान का कहीं नाम नहीं है। इमरान खान की जगह पे लिखा क्या गया है वो भी अभी कुछ ही देर में आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले वापस आ जाइए, ज़रा सी बात कर लेते हैं 8 फरवरी के शो डाउन के हवाले से। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बसंत लाहौर में जारी है, आसपास का एनवायरनमेंट भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन साथ ही जैसे ही रात के 12 बजेंगे, जब थोड़ी देर में 12 बजते हैं, साथ ही पीटीआई का एहतजाज भी शुरू हो जाएगा। इस एहतजाज के लिए पीटीआई को सड़कों पे नहीं निकल रही, ये एहतजाज डिफरेंट नौइयत का है, जिसमें कहा जा रहा है कि सड़कों पे आए ही ना। सड़कों पे आने से प्रॉब्लम्स होते थे, गिरफ्तारियां और क्रैकडाउन सारा कुछ, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि आप सड़कों पे आए ही ना, आप घरों में रह के एहतजाज करें, यानी पूरा दिन घरों में रहें, एक तरह से पहिया जाम हड़ताल रहे, कारोबार बंद रहे, दुकानें बंद रहे। ये उनका एक मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का, लेकिन जिसका ओवरऑल ये बनता है कि दिन में घरों में रहें, शाम को घरों से बाहर निकलें और शाम को चिरागां करें। ये एक थीम रखी गई है। अब इस सारे सिलसिले में पीटीआई ने एक रिमाइंडर कॉल भी दिया है। थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, उन्होंने कुछ मैसेजेस जो है वो सर्कुलेट करना शुरू कर दिए, और अपने अरकान को ये कहा जा रहा है कि आज रात 12 बजे तक कम से कम आप डोर टू डोर कैंपेन जो है वो करते रहें। खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में ये माहौल ज़्यादा है, देखा जा रहा है कि डोर टू डोर कैंपेन भी हो रही है। सिंध में कुछ क्रैकडाउन की इतलात भी आई, कुछ लोग उनके हिरासत में भी रहे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पूरा जो है वो इस कॉल का साथ देने जा रहा है। वहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स, वहाँ पे बाकी जो हुकूमती असर और रसूख के मातहत जो भी चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है, जहाँ पर हुकूमत का असर और रसूख रहता है तो वो थोड़ा सा हो जाता है मैनेज। तो इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा से आपको ये एक वाइब आएगी कि इस कॉल को एक्सेप्ट किया गया है। दूसरी जानिब जो एक पंजाब की वाइब है, उसमें बसंत का माहौल जो है वो उसका आखिरी रोज़ रहेगा, और ये कोशिश रहेगी कि बसंत की एक्टिविटीज़ जो है वो उनको सेलिब्रेट किया जाए, और ये इम्प्रेशन ना आने पाए कि कारोबार रुका, दुकानें बंद हुई, क्योंकि पतंग भी बिकेंगे, डोर भी बिकेगी, और ये सारा कुछ आखिरी रोज़ पे होना है। तो इसलिए ये थोड़ा टफ कंपटीशन रहेगा। अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल एक कामयाबी मिली। ये सारे लोग गए मौलाना फजलुर रहमान के पास, क्योंकि मौलाना ने 8 फरवरी को ही एक जलसे का ऐलान कर रखा था कि हम जलसा करने जा रहे हैं रावलपिंडी में। और जलसा करने का मतलब यह है कि लोगों का सड़कों पे आना, लोगों का बाहर निकलना, जबकि पीटीआई कह रही थी कि सड़कों पे नहीं आना। तो ये सारा वक्त कल शाम मौलाना के पास पहुंचा, और मौलाना को कायल किया गया कि देखिए आप इसको नज़रसानी करें, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करें, और फिर मौलाना ने हाँ कर दी। जिसके बाद अब मौलाना ने कहा कि हम पीटीआई की कॉल के साथ जाएंगे, और जो भी इनके इश्यूज़ हैं हम उनको अंडरस्टैंड भी करते हैं, उनका साथ देने के लिए भी तैयार हैं। हम अपने जलसे बाद में किसी और तारीख में कर लेंगे जब पीटीआई मुतासिर ना हो। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो आपने देखा। अब आ जाइए, पीटीआई के वफ़द ने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकातें की थी, उनका क्या आउटकम निकला वो आपके सामने रख देते हैं। इमरान खान के 13 केसेस, उनकी 9 फरवरी से समाअत होने जा रही है। जब ये खबर सामने आई तो ऐसा लगा कि इमरान खान को शायद बड़ा रिलीफ मिल सकता है, उनके इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, तो अगर 13 केसेस की समाअत होती है तो शायद इन केसेस के नतीजे में उनकी मुलाकातें बहाल हो जाएं और बहुत कुछ हो। लेकिन जब मैंने उनकी तफसील पढ़ी तो उनमें ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं जिसमें इमरान खान को रिलीफ मिला हुआ है। उनके खिलाफ पंजाब हुकूमत जो है वो अपील में गई हुई है कि जनाब इनकी ज़मानत मनसूख की जाए या कोई है। मैं जल्दी से आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। इमरान खान के जो 13 केसेस समाअत के लिए फ़िक्स हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं।
इमरान खान की ज़मानत के ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत की अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की जा रही है। बुशरा बीबी की ज़मानत के ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत की अपील मुकर्रर की जा रही है। फिर इमरान खान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और नैब के मुकदमात पर भी समाअत होने जा रही है। अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की ज़मानत के ख़िलाफ़ नैब की अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो रही है। इसी तरह साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के ख़िलाफ़ जो अपील है वो समाअत के लिए फ़िक्स होने जा रही है। 9 मई लाहौर मुकदमात में इमरान खान को जितनी ज़मानतें मिली हैं उनके ख़िलाफ़ जो सरकार की अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रही हैं। इसी तरह हत्या के इज़्ज़त केस में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इमरान खान की अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो रही है। तो 2 केसेस ऐसे हैं जिनमें इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है, अभी तक की जो लिस्ट सामने आई है, और ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं जिसमें फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ भी जा सकता है। यानी उसमें इमरान खान साहब खुद नहीं गए अदालत के मुझे रिलीफ दिया जाए, बल्कि उनके ख़िलाफ़ केसेस करने वाले जो हैं वो गए हुए हैं कि जनाब इनको रिलीफ क्यों मिला, वो रिलीफ वापस लिया जाए। तो ये सारी सिचुएशन है, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अच्छा, इस सारे मामले में एक और डेवलपमेंट ये हुई कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया कि पीटीआई के लोग जो मुलाकातों के लिए जा रहे थे उसको उन्होंने एक डॉक्यूमेंटेड शक्ल में दिखाया, एक प्रेस रिलीज़ की शक्ल में। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बताया गया कि पीटीआई के कुछ लीडर्स जो हैं वो आए इमरान खान के हवाले से। इमरान खान का नाम उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने लिखा पीटीआई इम्प्रिजन्ड लीडर, यानी कैद में जो इमरान खान साहब है उनका नाम उन्होंने फिर भी नहीं लिया। तो उन्होंने एक टर्म देके ये कहा कि जनाब इनके लिए मुतालबा किया गया कि इनको सेहत की सहूलियात और बाकी सारे कुछ जो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। तो इस सिलसिले में जो कंसर्न हुकूमती इदारे थे उनको ये कह दिया गया कि इस मामले को देखा जाए। चूँकि इससे मुताल्लिक़ कोई बराह रास्त केस हमारे पास ज़ेर समाअत नहीं था तो हमने आगे भेज दिया ये मामला, और फर्दर जो है वो आइंदा मुस्तकबिल के लिए इसको तय किया जा रहा है। एक तरीक़ाकार, एक SOPs जो है वो बनाए जा रहे हैं। इस किस्म का एलामिया था, उस एलामिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे समझा जाए कि ये पीटीआई की फेवर में जा रही है या इमरान खान साहब को कोई बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया जा रहा है। जाते जाते आखिरी खबर तरलाई वाक़या के हवाले से ख़बर यह है, अभी वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उसका जो मास्टरमाइंड है, ये जो अभी खुदकुश हमला हुआ है इस्लामाबाद में, उसका मास्टरमाइंड गिरफ़्तार कर लिया गया। सहूलतकार जो है वो कुछ गिरफ़्तार हुए हैं, रात गए ऑपरेशन जारी रहे। पेशावर CTD और सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उन्होंने कुछ कार्रवाइयाँ की और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, कुछ को गिरफ़्तार करके उनसे तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। और साथ ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो क़यादत है वो भी आज हस्पताल गई, ज़ख्मियों की उन्होंने इयादत की। फिर पूरे मुल्क में हमने देखा कुछ मुज़ाहरे भी हो रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है कि ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं, इनकी रोकथाम होनी चाहिए। बहरहाल वज़ीर दाखिला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऐसे वाक़यात का होना, सवाल ये उठाया जा रहा है कि ये क्यों हो रहा है, ये खुदकुश धमाका क्यों नहीं रोका गया। वो कह रहे हैं कि ये नहीं बता रहे कि एक खुदकुश धमाका हुआ है तो 99 रोके भी गए हैं। इस किस्म की सारी सिचुएशन है। बहरहाल आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।